गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे हम आज, और ये सब हमने पहले बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो हम रिवाइज भी कर लेते हैं, और जो नई बात आएगी उसके ऊपर हमने फोकस भी साथ में कर लेना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म मीन्स जनरल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n मीन्स पावर n माइनस 1 n माइनस 2 डिक्रीज़ होती जाएगी पावर, और यहाँ पर कोई भी कफिशेंट होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। वेयर a0 a1 a2 एंड डैश अप टू an आर रियल नंबर्स। ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ये पावर्स घटती जा रही हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। n इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो n है ऊपर वाला ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर है, नेगेटिव है ही नहीं। और जिसमें नेगेटिव ना हो पूरे इंटीजर्स में से तो बाकी सारे होल नंबर्स ही बचते हैं। कहने का मतलब है नॉन नेगेटिव का मतलब है n ज़ीरो भी हो सकता है। एंड ए ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अदरवाइज अगर ये ज़ीरो हो गया तो n डिग्री वाला पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये डेफिनेशन है जनरल, 9th क्लास में भी थी। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल पी एक्स इज़ कॉल्ड द डिग्री। ये भी आप पढ़ चुके हो कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, 8th में भी था 9th में भी। ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 0 इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट। जिसकी डिग्री 0 होती है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पी एक्स इज़ ऑफ द फॉर्म k मीन्स एक कोई भी नंबर, k का मतलब है 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, √3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज 0। उसके बाद है पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, आपको पता है ये भी। एंड पी एक्स इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट 0। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है जनरल। उसके बाद है पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पी एक्स इज़ ऑफ द फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, जनरल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स मीन्स कफिशेंट कोई भी नंबर हो सकता है बट ए इज़ नॉट 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल एंड पी एक्स इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट 0। ये सब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है पहले। उसके बाद आता है अगेन वी नो इफ़ पी एक्स इज़ ए पोलिनोमियल इन एक्स, कोई भी एक पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल को लेते हुए, के इज़ एनी रियल नंबर, और के अगर कोई भी वैल्यू हो देन पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के इज़ डिनोटेड बाई पी के। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो यूनिट 2 के अंदर, कि जो भी वैल्यू हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वो पी के साथ लग जाता है। इन जनरली ए रियल नंबर के इज़ सेड टू बी द ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी ऑफ के इज़ 0। ये भी 9th क्लास में था कि जिस वैल्यू पर गिवन पोलिनोमियल 0 बनता हो वो वैल्यू उसकी 0 कहलाती है। नाउ इफ़ k इज़ ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन वी विल से, अगर k इसकी एक 0 है तो इसका मतलब k पुट करो और इक्वल टू 0 लगा दो, तो जो k की वैल्यू आएगी वो इसको 0 बना देगी, वही मतलब है। तो इसमें पी के इज़ 0, k की जगह 2 3 4 कोई भी हो सकता है, तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -3/2। इन जनरल इफ़ k इज़ ए 0 ऑफ पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, अगर यही k ए एक्स प्लस बी का 0 हो तो क्या बनेगा, x की जगह k आ जाएगा, तो ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -b/a। अगर हम उसको देखें दोबारा और इसको देखें तो जो b है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ x है। तो हमने ये थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की है कि देखें जो k की वैल्यू आई है वो आई क्या है। दिस इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ए लीनियर पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ये लीनियर पोलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन दिया हुआ है जो वैल्यू आपकी निकली है, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है,
द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज x coordinate of the point where graph intersects the x-axis. If the polynomial px intersects x-axis at k0, then k is the zero of the polynomial. The graph of a linear polynomial intersects the x-axis at maximum of one point. Therefore, a linear polynomial has a maximum of 1 0. लीनियर पोलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ीरो होती है। हमने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाए थे, तो वो एक ही जगह पर काटता है उसको। स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ जब भी बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर काटेगी। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ए मैक्सिमम ऑफ टू पॉइंट्स। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा दो जगहों पर काटेगा। देयरफॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 zeros। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होंगी। इन दिस केस शेप ऑफ द ग्राफ इज़ ए पैराबोला। जैसे लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसी तरह जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला होता है। पैराबोला की शेप जो होती है वो यू की तरह होती है, एक यू बन जाता है आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। वो किस पर डिपेंड करता है? ए पर। इन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज़ नॉट ज़ीरो। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो द पैराबोला opens upwards, and if a is less than 0 parabola opens downwards। तो मैं इसको बुक में गिवन फिगर, जो बुक में फिगर्स बनी हुई है, मैं आपको उससे क्लियर कर देती हूँ। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है ये अपवर्ड्स जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? उसके बाद है जितनी जगहों पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ कहलाती हैं। अगर हम इसको देखें तो इसकी 2 ज़ीरोज़ हैं, एक ए और एक ए डैश, यहाँ 2 पॉइंट पर, इसमें भी 2 हैं। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट यहाँ पर एक ही जगह पर अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, एक जगह पर है। इसका मतलब है इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी दोनों ज़ीरो सेम हैं, इक्वल हैं, कोइंसिडेंट हैं। एक जब ज़ीरो निकाली तो दूसरी भी वही ज़ीरो निकली, सेम ज़ीरोज़ हैं। क्लियर? और तीसरा केस कि कोई ज़ीरो हो ही ना, मीन्स ग्राफ का जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। कभी तो वो ऊपर चला गया एक्स एक्सिस के और कभी वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो कोई भी ज़ीरो नहीं है। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो हैं। 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हो सकती हैं, 2 इक्वल ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं, और हो तो कोई ज़ीरो रियल ज़ीरो हो भी नहीं सकती। तो वो जो है वो इमेजिनरी होती हैं, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपको बस इतना ही करना है अभी। इन दिस केस दिस हैज़ नो ज़ीरो। तो प्यारे बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये सब एक बार रीड ज़रूर करना। ये सब आपको रीड करना है ताकि और पॉइंट्स निकल के आए और आपको और अच्छे से समझ आ जाए। समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 जगह पर कट रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसका मतलब इस पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल का जो ग्राफ बना है उसकी 3 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे हमने सब देखना है। जैसे इसमें 1 ज़ीरो है, द नंबर ऑफ ज़ीरो इन इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। क्योंकि एक ही पॉइंट पर काटता है तो इसीलिए इसकी एक ही ज़ीरो है। 2 में 2 जगहों पर काट रहा है तो इसकी 2 ज़ीरोज़ हैं। इसमें 3 जगहों पर काट रहा है तो इसकी 3 ज़ीरोज़ हैं। इसमें एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर काट रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ही जगह पर है लेकिन इसकी पैराबोला बना है, तो इसका मतलब ये 2 इक्वल ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ। तो 2.1 एक्सरसाइज आपने बस फिगर्स को देखना है और आपको बताना है कि इस ग्राफ में
कितनी ज़ीरोज़ हैं, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें। तो आप ये देखो एक्स एक्सिस को जितनी भी जगहों पर वो काट रहा है उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो आपको 2.1 भी कंप्लीट करनी है। आप ये ग्राफ पे बना के कॉपी पे पेस्ट करोगे और फिर नीचे लिखोगे इट्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ दिस ग्राफ हैज़ नो ज़ीरो, दिस पोलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। आप इधर फिगर बना लो, इधर आंसर लिख दो, फिर सेकंड की इधर फिगर बना लो, इधर आंसर लिख दो। तो फिगर जो है वो ग्राफ पे ही बना के पेस्ट करनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।